यूरोप और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों का एक दल आज श्रीनगर पहुंचा है। ये दल 2 दिन के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में जम्मू कश्मीर के बड़े अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की कोशिश राज्य में सामान्य होते हालात से विदेशी प्रतिनिधिमंडल को रूबरू कराना है। इसमें कई राजनयिक जो हैं वो गए हैं वहां पर। ये दौरा इसलिए भी खास है कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने, अनुच्छेद 370 को खत्म करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से यहाँ के हालात को लेकर पाकिस्तान विदेशी मंच पर एक प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है इस पर अधिक चर्चा करने के लिए। नीता, ये जो पूरा डेलीगेशन गया है, इसको अनुमति देने के पीछे, इसको वहां भेजने के पीछे आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये कोशिश की जा रही है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है अखिलेश की जो ग्राउंड उस पे डेमोक्रेसी है, जो ग्राउंड डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, वो इस्टेब्लिश करने में केंद्र सरकार किस तरह से सफल हुई है। डीडीसी के चुनाव अभी शांतिपूर्ण वहां पर हुए हैं और सभी पार्टियों ने उसका हिस्सा लिया है। केंद्र की तरफ से ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि जो अलगाववाद का सिक्के को लेकर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ जोड़ता रहा है, वैसा वहां पे नहीं है। लोग जो हैं वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने बढ़ चढ़ के डीडीसी चुनावों में हिस्सा लिया था और इस बार जो लोगों की जो चुन के जो लोग सामने आए हैं वो लोग जो है इन इनवॉइस से मिले भी थे। 20 से ज्यादा देशों के जो इनवॉइस है वो वहां पर गए हैं। ये विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमने देखा था कि जो 4G का जो रेस्टोरेशन है घाटी में हुआ था, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने भी ये ट्वीट करके जानकारी साझा की थी कि किस तरह से जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें 4G की बहाली कितना अच्छा एक कदम है भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार का ये मानना है कि विदेशी डेलीगेशन को वहां पे ले जाना ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर नहीं है, बल्कि ये एक रिश्ता है भारत का विदेश बाकी जो बाहर के देश हैं उनके साथ, और उनको दिखाना कि कश्मीर में किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे भी डेमोक्रेसी वो रिस्टोर कर पाए हैं। ये एक इंटरनेशनल रिलेशन में ये एक अहम जो है कदम है। अखिलेश, नीता, 24 देशों के राजनयिक इस डेलीगेशन में वहां पर गए हैं। इसमें कई सीनियर राजनयिक भी शामिल हैं और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से जो किसानों का आंदोलन है उसके कारण कश्मीर में जिस तरह से बंद था इंटरनेट, उस पर भी काफी नजर रही है। तो एक तरह से ये उसको जो एक इंटरनेशनली जो एक तस्वीर बनती जा रही थी, क्या उसको भी काउंटर करने की ये कोशिश है? बिल्कुल कदमनी काउंटर करने की कोशिश जो सरकार वो हर पहल से कर रही है। ये 3rd विजिट है फॉरेन इनवॉइस की। इससे पहले 2 बार जो हैं फॉरेन इनवॉइस जो हैं वो जा चुके हैं, लेकिन भारत सरकार का तर्क ये है कि जो पहली 2 विजिट्स रही थी वो बहुत ही जो है एक कस्टम विजिट्स रही थी, क्योंकि तब वहां पर जो डीडीसी के जो चुनाव अभी फिलहाल में हुए तब नहीं हुए थे। अब जो अलग अलग टायर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो पंचायती राज सिस्टम है, वहां पे एस्टैब्लिश करने में जो केंद्र सरकार है कामयाब हुई है। किस तरह से लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके डोर स्टेप तक ले गई है, ये बताने में इन लोगों के जरिए वो इंटरनेशनल फोरा को बताना चाहती है कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट की एट द डोर स्टेप ऑफ पीपल वो ले जाने में कामयाब हुई है। कादमनी, शुक्रिया आपका नीता इस पूरी जानकारी के लिए।